अध्याय 13 दोलन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? उत्तर, सरल आवर्त गति यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्त गति करती है तो वस्तु की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। क्वेश्चन है, सेकंड लोलक किसे कहते हैं? वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है सेकंड लोलक कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, लोलक घड़ी को ध्रुवों पर ले जाने पर वह तेज क्यों हो जाती है? उत्तर, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है अतः आवर्तकाल घटता है, इस कारण तेज हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है, कृत्रिम लोलक घड़ी में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अनंत, क्योंकि G=0। पांचवा क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है कि उत्तर स्पष्ट कीजिए। नहीं, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है और वेग का वर्ग हमेशा ऋणात्मक या शून्य होता है। इससे गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक या शून्य रहती है। छठवां क्वेश्चन, सरल लोलक के नियम। सूत्र T = 2π√L/G के अनुसार सरल लोलक के निम्न नियम प्राप्त होते हैं। पहला नियम है लंबाई का नियम। सरल लोलक का आवर्तकाल T उसकी प्रवाही लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। T अनुक्रमानुपाती √L। दूसरा नियम है गुरुत्वीय त्वरण का नियम। सरल लोलक का आवर्तकाल T उसके गुरुत्वीय त्वरण G के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। T अनुक्रमानुपाती 1/√G। तीसरा नियम है द्रव्यमान का नियम। सरल लोलक का आवर्तकाल T उसके लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। चौथा नियम है समकालत्व का नियम। सरल लोलक का आवर्तकाल T दोलन के आयाम पर निर्भर नहीं करता। ये चारों नियम है सरल लोलक के। सातवां क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति की 4 विशेषताएं लिखिए। सरल आवर्त गति की प्रमुख 4 विशेषता निम्न है। पहली, वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरती है। इस निश्चित समय को आवर्तकाल कहते हैं। तीसरा, वस्तु पर लगने वाला बल मध्यमान स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा सदैव मध्यमान स्थिति की ओर होता है। धन्यवाद।